तोशाखाना केस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा फैसला। चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 45 कुर्रम से डी नोटिफाई कर दिया। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना केस में सजा के बाद डी नोटिफाई किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। कल हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के लिए असम्बली सदर ममलिकत को भेज दूंगा। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इख्तिदार अबूरी हुकूमत के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम ना मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। दोबारा मौका मिला तो कशकोल तोड़कर कर्ज से जान छुड़ाएंगे। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। आलमी मालियाती इदारे ने हमारे हाथ बांध दिए कि किसी शोबे को सब्सिडी नहीं देंगे। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो जिंदगी बचाने की अद्वियात के लिए लोग मारे मारे फिरते। पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी होती, सनतें बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, एलसीज ना खुलती, कोई मुल्क तिजारत ना करता, अफरा तफरी मच जाती और तबाहकुन हालात होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर। कहा सिपा सालार ने मनसब संभालते ही मुल्क को आगे बढ़ाने का प्लान बताया। SIFC दुनिया भर में एक नाम बन चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इस काम में वक्त लगेगा। रोम भी एक रात में तामीर नहीं हुआ था। गुज़िश्ता चंद महीने में बेपनाह कोशिशें की गईं। वसाइल की बंदरबान की बजाय मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तहिद होना चाहिए। शोहदा और उनके अजीज़ो अकारब ने मुल्क और कौम के दिफा में अजीम कुर्बानियाँ दी। दुश्मन क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म ने मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने मुल्की दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने शहदा के खानदानों, जंगी जख्मियों में इमदादी चेक्स और लैपटॉप तकसीम किए। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? फैसले की घड़ी करीब आ गई। हुकूमत इत्तेहादियों में राबते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान भी कल मुलाकात तय। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर हतमी मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान 10 अगस्त को होने का इम्कान है। उधर हुकूमत की रुखसती में सिर्फ चंद घंटे बाकी। वज़ीर आज़म कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म असम्बली की तहलील के लिए समरी सदर ममलिकत को इरसाल करेंगे। आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी में होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म के लिए साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। कल वज़ीर आज़म को पेश करूंगा। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की गुफ्तगू। कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी जज, जर्नल या ब्यूरोक्रेट का नाम दिया है। सहाफ़ी का सवाल। राजा रियाज ने जवाब दिया कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी होगा। मुल्क के मुआशी हालात को देखते हुए एक नाम मुआशी माहिर का भी दिया जाएगा। कोशिश है हमारा दिया गया नाम फाइनल। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जियाले कभी इलेक्शन से नहीं डरे। पीपल्स पार्टी के कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। 2-3 दिन बाद कारकुनों के पास वापस आकर कैंपेन चलाऊंगा। हम सब मिलकर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा चेयरमैन PTI और साकिब निसार ने 18वीं तरमीम पर डाका डालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि सिंध के हॉस्पिटल हमें वापस मिल गए। बिलावल भुट्टो का सिंध के हर जिला में SIUT बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सखर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी शामिल। उधर चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। दरख्वास्त कल नंबर लगने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि एक चीज जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑडिट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। बंदूक, गाली और बदतमीजी नून लीग का कल्चर नहीं। नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रीज देने की ख्वाहिश है। ज़ेरे तालीम तलबा को भी ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ मुंसलिक करें। मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का रोल बहुत अहम है। नवाज शरीफ की क़यादत में सबसे पहले तलबा को लैपटॉप, नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के लिए अरबों रुपए के कर्जे दिए गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के ज़ेर सदारत तलबा तंजीम मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तंजीम नौ के हवाले से इजलास। मरीम नवाज ने मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारों के इंटरव्यूज खुद किए। नई हल्का बंदियों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, मर्दमशुमारी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरा जारी रखने का फैसला, हल्का बंदियों से मुतालिक दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम की मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर ब्रीफिंग, नई इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक अमूर का भी जायजा लिया गया। मर्दमशुमारी के नताइज मई में आ चुके थे तो उस पर काम क्यों शुरू नहीं किया। नई हल्काबंदी इलेक्शन में ताखिर की हिकमत अमली हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमती हलीफ बीएनपी मेगल ने मर्दमशुमारी को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इसे अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। राजा रियाज मनपसंद अपोजिशन लीडर हैं, वो एक जान और 2 कालिब हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं किया गया, इसका फैसला लंदन से आएगा। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो फैसला आया उस पर बहुत तहफ्फुज़ात हैं, उस फैसले के मुअत्तल होने के इम्कान मौजूद हैं। उम्मीद है कि फैसले के खिलाफ अपील में इंसाफ मिलेगा। FIA ने नईम हैदर पंजोधा को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई के वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया। हुकाम के मुताबिक नईम हैदर से तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील से जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट से मुतालिक मुतादिद सवालात पूछे गए। नईम हैदर पंजोधा सख्त सवालात से परेशान दिखाई दिए। जिना हाउस हमला, जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 11 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। उस्मा खान और अलीमा खान की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। उधर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर को भी अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। नवाबशाह ट्रेन हादसे पर तहकीकात जारी। पाकिस्तान रेलवे ने सक्खर डिवीजन के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। 18 ग्रेड के 2 और 17 ग्रेड का 1 ऑफिसर भी शामिल। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाबशाह मुशर्रफ मजीद और डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सक्खर हाफिज बदरुल आरिफीन को भी काम से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुलाजमीन ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। उधर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हजारा एक्सप्रेस हादसा तकरीबकारी नहीं। जाए हादसा पर रेल पटरी पर लकड़ी का कोई जोड़ नहीं लगा। हादसे के मकाम पर ट्रैक खराब था। ट्रेन के 12 में से 2 व्हील जैम थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 48,000 की नफसियाती हद बरकरार न रह सकी। 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की कमी, 47,430 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा, 287 रुपये 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये 75 पैसे में फरोख्त। IMF की शर्त पर आवाम के लिए एक और बिजली का झटका तैयार। सितंबर तक तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 25 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सितंबर से दिसंबर तक कीमत 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। सालाना रिबेसिंग की मद में 5 रुपये 75 पैसे इजाफा किया जाएगा। सार्फिन पर 721 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रकम तवानाई के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रवा माली साल के अख्ताम तक गर्दिशी कर्ज 2130 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया।
मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा, बुनियादी अशिया क़ुव्वत खरीद से बाहर। कोयटा, पेशावर और कराची में आटे की कीमतें आसमान पर। कराची में आटा 180, पेशावर में 160 में फरोख्त। कोयटा के बेशतर स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में टमाटर 160 रुपये फी किलो। फल भी महंगे हो गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल और दालें नायाब हो गई। मुल्तान में LPG की कीमत में मनमाना इजाफा, 260 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी।